हाँ, अब बताइए क्या बात है। मैं ऐसे लीजिए, बोलिए। झांसी से हूँ। हाँ हाँ। और ये मुझे 8-9 महीने से बस ये पूरा फेस खिंच जाता है, आंख बंद हो जाती है अच्छा, और पूरा फेस मतलब टेढ़ा हो जाता है। आंखें बंद करना, इसका चेहरा टेढ़ा होना चाहिए तत्काल। हेलो, मूवमेंट चेंज, एकदम तेजी से। ऐसा होने लगता है, ये तिरछा जाने लगा जी। हाँ, हाँ, तिरछा जाने लगता है ना, ये नसें फड़कने लगती देखें हैं। ये चल रही है आपकी। हाँ ये आँखों के नीचे भी MRI वगैरह सब हो चुकी हाँ, है। अब बोलिए क्या दिक्कत हो रही है आपको? ये फेस टेढ़ा हो जाता कब है। से है ये? 8-9 महीने हो गए हैं। आपका नाम क्या है? आभा गुप्ता। पहले हमसे कभी मिली हैं आप? पहले मिले हैं पर इस बारे में तो पहली अच्छा, बार। डॉक्टर ने क्या बताया इसको? कुछ नहीं, उन्हें समझ में ही नहीं आ किस रहा। डॉक्टर का इलाज चल रहा है? पहले ग्वालियर चला। किस डॉक्टर का? विवेक जैन का। नहीं, और इसमें विवेक जैन का नाम नहीं आया। नहीं, अभी एंगर को दिखाया था। डॉक्टर एंगर का इलाज चल रहा है। आपका चेहरा टेढ़ा हो जाता है, पैरालिसिस जैसा होता है, नसें चलती हैं, गाल में तड़कन रहती है, आपके ऊपर प्रेत बाधा है, आपके ऊपर अघोरी गंगाराम मनसाराम दोनों भाइयों का चक्कर है, रोग में परिवर्तन हो गया। डॉक्टर की भाषा में ब्रेन के अंदर सूजन है, जो नस दब रही तो उसमें एक एंगल तमता है। जब ये सोचती है कि अब हम ठीक हैं, उसी दौरान ऐसा होने लगता है। बाकी के आपको वाच ना करे, कोई देखे नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं होता है, और जब आपको कोई वाच करता है, देखता है, तो इनका मौत तिरछा होने लगेगा। इसको बोलते हैं, एक न्यू भाषा में कहें या डॉक्टरी भाषा में कहें, इस साइकोलॉजिकल डिफेक्ट। परंतु ये पैरालिसिस के लक्षण हैं, पैरालिसिस है नहीं, यानी 100 में 100% नहीं है। और डॉक्टर एंगल का जो इलाज चला है, एंगर का, ये इलाज सही दिशा में है। अभी तक ये 5वां डॉक्टर है। ये 5वां डॉक्टर, मुझे पता है, ये 5वां डॉक्टर है। वह आपको दिखाने से कुछ नहीं होगा, दवाई खाने से और दिक्कत, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट, आपके ऊपर गंगाराम और मनसाराम का चक्कर है। गुरुदेव, उपाय ये 7 दिन यहाँ रुकना है पंचखाड़े में। 7 दिन की मन चिकित्सा, 14 दिन रुकना है। गारंटी हमारी, इनको दवाई नहीं खाने पर ठीक हो जाए, अन्यथा आगे भविष्य में झाड़ फूक तो कराना ही पड़ है, और लंबे समय दवाई खाने पर, और मेंटल होना पड़ेगा। इसके लक्षण मेंटल की ओर ले जाने के लिए होते हैं, जिसको साइकोलॉजिकल डिफेक्ट, और इसको OCD से कहीं समकक्ष है। OCD में बार बार गुस्सा आती है, बार बार अपनी बात रखने के लिए जोश आता है, और इसमें ये शरीर के अंग को तड़काता है और इसको पैरालिसिस की ओर ले जाता है। ये इसमें बोलते हैं ब्रेन में सूजन, यानी सेल पर दबाव। ठीक है, जो ग्रंथियां हैं, गाल के अंदर जो नसें हैं, वो फड़क रही हैं, वो चाल बदल जाती है उनकी। जैसे देखिए, ये देखो मार साहब, देखिए, देखो इनका इस स्थान को देखिए। हाँ, तो ये इस स्थान पे ये बराबर 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 चल रहा है, ये बिल्कुल पल्स की तरह है। ठीक है ना? हाँ, ऐसे हमें पता है, क्योंकि हमारा तो रोज का काम है। पूरा नाम दीदी क्या लिखती हैं आप? आभा गुप्ता। ससुराल में? नौकरी वगैरह लगेगी कि नहीं? आपके प्रेत बाधा है बेटा? हाँ गुरु जी, बिल्कुल जी जी। सुबह शाम 2-2 घंटे। और दीदी आप ठीक हो जाएंगी, आप विश्वास करिए। डॉक्टर कोई इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, फालतू दवा खा करके मेंटल और हो जाएंगे आप। नहीं, डॉक्टर इंगर तो खत्म हो गया, लेकिन तभी तो इन्हें चेंज किया है, लेकिन इनका डॉक्टर इंगर का इलाज चला है। लेकिन वो उनकी दवा से ही इनको लाभ मिला था पहले। बिल्कुल लेना चाहिए जी जी जी। ये उपाय कर लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। और ईश्वर पे आस्था रखो, आज से ही गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जब हमने बोल दिया, लाभ हो जाएगा जी। वो बात की बात है, पहले हम जो ठीक कर लेंगे तुम्हें। ठीक है, 7 दिन की मन चिकित्सा होगी और 7 दिन रुकना है, 14 दिन रहना है यहाँ। और आपको जो दवा चल रही है ये लाभ हो जाए, और अंगामी जो डॉक्टर से आप दिखे हो, व्याधि के कारण से ये शरीर में रोग के
दिशा में बदल गया है, अब दवा लग जाएगी, जाइए। लेकिन जब तक बाधा रहती दवा लगती नहीं है, ये नियम है जी। चाहे जब आ जाए तो जब बोलो जब चले चल। आपसे पहले भी बात हुई थी वो तो। हाँ दीदी, कहाँ से आई हो? दिल्ली से आई हो। क्या पूछने आई हो? माइक उठाइए। मेरी मम्मी के बॉडी पे वाइट कलर के दाग हो रहे हैं। पहले ट्रीटमेंट करवाया था। पहले यहाँ आई हो? हाँ, मैं पहले आई हूँ। पहले क्या पूछा था आपने हमसे? मैंने अपने बारे में पूछा। क्या पूछा था? मेरी हेल्थ के बारे में। क्या बताया था हमने? तांत्रिक क्रिया और साइकोलॉजिकल डिफेक्ट। साइकोलॉजिकल डिफेक्ट। आप 5 अमावस्या कर लिए? नहीं, तीसरी अमावस्या। तीसरी अमावस्या। उसकी पर्ची कहाँ है? रखी हुई है। रखी है। दस्तखत हो गए? ध्यान रखें, यहाँ से जब जो मिल के जाएंगे पर्चा सोनू आदि पर पढ़ाएंगे, रक्षा सूत्र हम बांधेंगे, आपकी पर्ची पर नहीं दस्तखत मैं करूँगा, और उसमें जो भी कमियां खामियां सुधार लीजिए, अभी मौका है। मम्मी का नाम क्या है? पुष्पा देवी। पढ़िए, जितना समझाया उतना लिखा। पुष्पा देवी को सफेद दाग, कुष्ठ रोग है, प्रेत बाधा कारण है, अघोरी का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। माँ, आपकी माँ पुष्पा देवी 100% ठीक हो जाएंगी, आशीर्वाद है। बेटा जल्दी में लिखते हैं इसलिए गिच पिच हो जाता है। आप मुझे लगा कि आपकी नज़र वो पा पे गई है, हम समझ गए थे, ठीक है। इतना तो मैं समझता हूँ कि आप क्या देख रही हैं, है ना। लेकिन अघोरी का चक्कर है बेटा, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। तत्काल ये उपाय करने से लाभ होगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल करना है, बिल्कुल कर सकती है, मैंने बोला है ना। क्योंकि जब मैंने पुष्पावती लिखा तो उसमें हुआ क्या था, जो बिटिया ने पढ़ा तो उस पुष्पा के बाद पा और वा दोनों डंडे मिक्स हो गए। तो मैं समझ गया था कि इस बिटिया की नज़र उसमें थमी, मैं समझ गया कि लड़की योग्य पढ़ी लिखी है, इसलिए आपकी नज़र वहाँ, यही बात थी ना। कोई बात नहीं, कंडक्टर और क्लीनर और ड्राइवर जिसी का खाता है। कि वाइज करता है कि हमारा पैसेंजर्स क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके पास टिकट है कि नहीं। हम समझ गए कि मैंने जब पढ़ाया तो लड़की को लगा जी पुष्प तो लिखा जी, वाह तो दिख ही रहा, तो फिर मैं डबल अंगुली रखी में ये वाह पुष्पावती, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है पुष्पावती गंगा मैया की जय, और कहो को ना हो पुष्पा तो पुष्पावती लिख जाता। कहाँ से आई हो? हाँ गुरुजी नमः शिवाय। मैं जयपुर जल्दी से- बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं जयपुर से आई हूँ जी। और अपने बेटे के विवाह के लिए उसकी बेटे के विवाह के लिए, बेटे का नाम उत्कर्ष जोशी। पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं? उत्कर्ष जोशी की शादी 25 मई, इधर देखो, 25 मई 2027 में शादी होगी, आशीर्वाद है। और उसका मन पहले तो मैं पूछ रहा हूँ आप कितनी पढ़ी हैं? मैं बीए पढ़ी हूँ। तो हमने गलत तो नहीं लिखा? हम तो चाहते हैं कि इस बच्चे की शादी जल्दी हो जाए, मेरे सासू सर, मेरी माँ बूढ़ी है, वो देख जाए। अब ये हम नहीं कह सकते, और जल्दी हो जाए तो हमें जरूर बता देना। बताइए गुरुजी। नहीं, हमें बता देना हो जाए तो। नहीं नहीं, आप ही से कह रही हूँ, आप कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जल्दी हो जाए। नहीं बता सकते हैं। हो समय से पहले और भाग से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। देवता भी समय का इंतजार करते हैं, और हम समय के सूचक हैं। हम समय को ना घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। जो समय आपके लिए नियत है उस पर मैं प्रकाश डाल सकता हूँ। गुरुदेव एक और प्रार्थना है, हम दोनों पति पत्नी का स्वास्थ्य ठीक ठीक रहता हो है। जाएगा, अब जाओ। और मेरा भांजा है, उसे आशीर्वाद दीजिए, विनायक जोशी, वो आया था आपके पास। जाओ, सबको आशीर्वाद है, जाइए। बोलिए क्या बात है? जी ज़मीन का काम करते हैं हम, उसमें लफड़ा जाता है, नुकसान हो जाता है। हैं? ज़मीन का काम करते हैं, आप पहले मिल चुके हैं हमसे? तो 21 मिले थे। हमने कहा प्रॉपर्टी के काम में उन्नति होगी, पंडों का सका पार्टनर बना लें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये उसको पकड़ो भैया। कहाँ पे करते हो जमीन का काम? आज से ही आपको उन्नति होगी। सरकार को पार्टनर बनाए, कृपा होगी। पंडों का धाम 5 अमावस्या करें, लाभ हो जाएगा। इसको करो और पार्टनर बना लो, चकाचक हो जाओ। कर लोगे तो लाभ मिल जाएगा। हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद बोलिए।
एक तो गुरुजी घर नहीं बन रहा है, 25-26 साल इनका हो गए। शीघ्र ही मकान बनेगा, वर्ष 2028 तक प्रवेश करेंगे, आशीर्वाद है। लेकिन गुरुजी एक घर में एक प्रेत है, हम उसको बुलाना चाहते हैं। गुरुजी प्रेत के बारे में भी बता दो। क्या बोलो? घर में प्रेत है जिसकी पूजा करते हैं, हमने कभी उसको आते नहीं देखा है, हम उसको कैसे बुलाएं ये बताओ। बुलाएं? मतलब बुलाना चाहते हैं हम उसको, आते नहीं है वो कभी प्रेत भी। नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है, मर जाओगे तुम। है मजाक समझ रहे प्रेत को? लो हनुमान जी पे आस रखो, ये क्रिया करो, सब चकाचक होगा, आशीर्वाद है। प्रेत के बारे में बता देंगे।